मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है, जिन्हें राज्य के विकास और किसानों, छात्रों तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। बैठक में सबसे प्रमुख निर्णय मध्य प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन अधिनियम 2015 के पुनर्निर्धारण से जुड़ा रहा है, जिसके तहत किसानों को अब भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला पूरी तरह किसानों के हित में लिया गया है और लंबे समय से उनकी मांगों को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है। पहले इस अधिनियम में फैक्टर 1 के आधार पर 2 गुना मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब फैक्टर 2 लागू करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। कैबिनेट बैठक में इंदौर जिले की 2 महत्वपूर्ण सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिन पर कुल 157 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन परियोजनाओं से लगभग 10,800 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और करीब 145 गांवों के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ने और किसानों की आय में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी क्रम में उज्जैन जिले के लिए भी 157 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिससे 35 गांवों को लाभ पहुंचेगा और कृषि व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के तहत राज्य सरकार ने 25,164 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, मरम्मत और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास कार्य तेजी से किए जाएंगे। इस निर्णय से राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। इसके अलावा छिंदवाड़ा जिले के पुनर्वास पैकेज के लिए 128 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत और विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन शेल्टर होम्स में मरीजों के साथ आए परिजनों के ठहरने और सस्ते भोजन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें अस्पताल परिसर के आसपास कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा विशेष रूप से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में विकसित की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मानव केंद्रित बनाया जा सके। इसके साथ ही कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। इस कदम से प्रदेश में गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधाएं मजबूत होंगी और मरीजों को अत्याधुनिक इलाज राज्य के भीतर ही उपलब्ध हो सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 6वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों को फ्री साइकिल योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 990 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों को स्कूल आने जाने में सुविधा मिलेगी और स्कूल छोड़ने की दर में कमी आने की संभावना है। साथ ही शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे शिक्षकों के प्रशिक्षण और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा सीएम केयर योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 3,628 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह योजना स्वास्थ्य और आपातकालीन सहायता से जुड़े मामलों में नागरिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जारी रखी जाएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कैबिनेट की यह बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ संपन्न हुई, जिनका सीधा लाभ किसानों, छात्रों, मरीजों और आम जनता को मिलेगा। इन फैसलों से राज्य के विकास कार्यों को नई गति मिलने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।